ठीक है ना, ध्यान रखना है। और माँ जी को परेशान किया और शिकायत मिली, हाँ ये मेरे को पता है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर शिकायत मिली तो फिर थप्पड़ लगेंगे ना। हाँ, इसलिए माँ जी आइसक्रीम खिलाएगी, खा लेना। हाँ ठीक, जाऊँ मैं अभी काम करके वापस आ जाऊंगी। ओके बाय बाय, बोल के मुंह से बोलो बाय बाय। एक बार फिर से बोलना बाय बाय। कैसे हो आप, कैसे हो, मुंह से बोलो, गूंगा थोड़ी है, बोलो। राम राम जी, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दबंग जाटी ब्लॉग्स में। और टाइम हो रखा है 12 बजे का और हम घर से निकले हैं। 2-3 काम है, भाभी तो भी ठीक है। तो पहले तो उसको समझाना, एक बड़ी महाभारत थी, क्योंकि उसके एक ही शर्त थी 20 डेज तक नहीं जाना, 20 डेज तक नहीं जाना। तो वो 20 डेज वाली स्कीम जो है वो हटवाई। और तो फिर क्योंकि बुटीक में भी जो है वो वहाँ पे भी कटिंग वगैरह, वहाँ पे भी काम लेने हैं, आप लोगों का भी है, सूट वालों के भी कॉल मैसेज आ रहे हैं कि हमें भी चाहिए है। तो वो सारा काम, और घर भी देखे 3-4 दिन हो चुके हैं। तो एक बार चक्कर लगा के आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भाभी को वहीं पे भी ले जाऊँ तो फिर वहाँ पे पूरी देखभाल हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैं अकेली फिर वही ना, वहाँ रहने पे तो मैं बुटीक से भी निकल सकती और यूट्यूब से भी तो टलना मुश्किल ही है ना। और फिर भाभी को भी पूरा टाइम देना है, बुलवाना भी है, खिलाना भी है, दवाई भी देनी है। और सुबह उठता है जब तो पूरी वो है उसके साथ 1 घंटा क्योंकि सुबह उठने के बाद ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, तो इस वजह से। तो पूरा काम निपटाएंगे और फिर वापस चलेंगे। तो चलो भाई, तो भाई अभी पहुंच गए इनके स्कूल, ये चले गए अंदर। और ये देखो बच्चे भाई साहब धूप में लाइन लगा के चल रहे हैं। अब पता नहीं लाइन क्यों बना रखी है, जा कहाँ रहे हैं। तो भाई ये गए हैं, कुछ पेपर लगाने थे, कुछ देने थे, कुछ लेने थे। तो उस काम से, क्योंकि इनकी ड्यूटी एसडीएम ऑफिस में चल रही है, स्कूल में नहीं। तो इस वजह से जो स्कूल का काम होता है, फिर ये हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन आके स्कूल का काम कर जाते हैं और रेगुलर वहाँ पे है। भाई पीटीआई ने पता न कहाँ कहीं भी चला दे, कहीं भी चलता कर दे है। तो अभी देखो कह के गए, थोड़ा टाइम लगे था, मैंने भी लेकर जा, बोला तू भी चलो वहाँ बैठ जाए, मगर मैं ना जाऊँ, मेरे पे ना ऐसे अच्छा ना लगे भाई, है ना। कोई पूछे वैसे वैसे ना, पूरा एक्सप्लेनेशन में कहना आप जाओ, मैं यही ठीक हूँ। तो मैं कर रही हूँ वेट, जब तक 2 फोन कॉल अटेंड करते हैं। ये देखो भाई बारिश आ रही है मोहाने में, तो सही आ रही है, सही ठंड सी खत्म हो जाएगी। क्या भाई लग रही काम पे। हाँ जी, क्या कर रहे हो। भाई दिव्य दूरभाष यंत्र नहीं है, चल भाष यंत्र होता है।
मोबाइल का बोलते हैं चलभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र बोलते हैं टेलीफोन को जो रखा आता है, ठीक है। अब मेरा ध्यान मत भटकाओ। चलो मैं काम करो, मैं बाहर से अब मौसम को एंजॉय करते हैं। ये है भाई दिल्ली, 4:30 बजे घर से निकले थे, 7 बज गए, 7 बज गए, अभी तक जाम है, बाईपास जाम में ही फंसे हुए हैं। सिंगो बॉर्डर से बाईपास बिल्कुल पैक। वहाँ भाई के फोन आ रहे हैं, मम्मी के फोन आ रहे हैं, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, कुछ ले नहीं रहा है। और मुंह काट रहा है, दया हो देखिए, फिर दे समाधान करो। मने भी आप दया आवे, देख तो लेकिन मने भी आप दया आवे, देखिए कलर टक रहा है। देखो ये हरियाणा शक्ति के रोडवेज भाई साहब जो हैं, रोडवेज भाई साहब कहूँ, ड्राइवर भाई साहब। ये जाम ना पिछले 1.5 घंटे में से तो हम हैं इस जाम में, और सिंगू बॉर्डर से लेकर वो पूरा आगे तक बाईपास, पूरा बाईपास तो हमने देखा आगे भी हो गया। हाँ, पूरा सब ब्लॉक है, सब ब्लॉक, कहीं कोई रास्ता नहीं है। मतलब 1.5 घंटा हो गया हमने ये गाड़ी आगे पीछे देखते देखते बोर हो गए। देखियो ये भाई भी कई लाइनें में घुमा ली इसने भी गाड़ी। कौन सी वाले? वो ओमनी इको वाले ने। हमने कौन सी कम हटा ली? जब वो लाइन ज्यादा चलती दिखा है था उसमें घुसा दे हैं, फिर उड़ले बंद हो जाए, किस्मत माड़ी इतनी है, अति हो लिया गति। और वहाँ वो परेशान है, हम यहाँ परेशान। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है ये, अब तो ना मतलब कॉमन सी चीज हो चुकी है। मतलब दिल्ली में एंट्री करते रहे टाइम, दिल्ली इन द सेंस की कौन सी दिल्ली होगी रे, हम भी दिल्ली में तो आए हैं। हाँ बाईपास दिल्ली बाईपास से आगे मतलब ये वाला रोड ना वापसी में तो सही है, आते टाइम दिक्कत है, आते टाइम बड़ी गंदी हो रखी है भाई सिचुएशन। पर यह गाड़ी मेरी समझ से बाहर हो रही है, इसमें की है बता तो दी, इसमें एसी वाला मामला ऊपर है, इसमें एसी टाइप का कुछ लग रहा है, इसमें डीप फ्रीज कुछ भी हो सकता है। वो भाई ने बेचारे उसने कैमरा देख लिया, क्या कैमरा ऑन कर आगे भी ना जाता, गाड़ी ना उड़े खड़ी कर रहा है। और पीछे ना पूरी सील है। कई देर तक मैं यूँ सोचती रही कि इसमें नोट है, पैसे की गाड़ी है, डाका डालते हैं, पूरी प्लानिंग बिठा दी ऐसे ऐसे ताला तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। तो कटर तो काट दी, खाली दिमाग कहीं तो यूज करना था ना। नहीं वो आग नहीं लगा था गाड़ी ने, पीबी नंबर है। फिर कुछ घपला कर रहा है। हाँ मैं भी रखिए बड़ा सा। हाँ समझ से बाहर है। फिर हमने ध्यान तो देखा, हमने कहा पैसे वाली जो गाड़ी हो उसमें तो भाई लोहे का जाल वाल लगा हुआ है शीशे पे, खिड़की में, पीछे पूरा वो गनमैन बैठे रहे। इसमें तो ऐसा कुछ ना है, ये तो बंदा आराम से खिड़की का शीशा उतार के अपना हवा खा रहे हैं। कुछ और है इसमें, ये कह रहे हैं इसमें कुछ नॉन वेज है जो डीप फ्रिज कर रखा है। ऊपर यो एसी वाला सिस्टम लग रहा है ताकि अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे। भगवान जाने की माया है। इतना दिल्ली में 5 डाल की तब बस हो ली, 5 को 6 डाल की होली, 6 डाल की तब बस हो ली। बताओ अनजान आदमी तो इन बसा में खो जावे, कुणसी में बैठू। एक तो इन बसा के नंबर, फिर इन बसा के रंग चौड़ा है के 3 डाल की डीटीसी, 3 डाल की क्लस्टर। एक वो वॉलेट भी था आगे रे, आवाज भाई था डीटीसी की 3 क्लस्टर की है। क्लस्टर में था ये उसी नाम नहीं है बैटरी। देखो भाई आखिरकार हम जिसकी बात कर रहे थे, जिसको ढूंढ रहे थे, जाम में वो मिल गया। वो नोटा वाली गाड़ी आगे भी जाड़ ले रहा है, खिड़कियां पे भी
पीछे भी धक्का मान की फराक में। मैंने वो बेचारे की कितनी दयनीय स्थिति है ना, ये मोगले से मैं देखा है नू कर करके। ये भगवान क्या करोड़ रुपए ले रहा होगा टिंतन में बेरा वो। ये बात तो है ना, मन कौन बेरा मन अंदाजा भी नहीं है। कई करोड़ रुपए रखा है। रिस्क भी तो कितना बड़ा रिस्क। हाँ तेरे जीप हो जब बंदूक ले गए लकड़ी की लकड़ी की बंदूक है, लाठी लग के बता रहा है। ये देखो भैया 8 बज चुके हैं और हमें अभी तक इस जाम की वजह जो है वो 2 मिली है। एक स्कॉर्पियो जिसका तेल खत्म था और एक ये और थी नेक्सॉन, ये पता नहीं इसकी क्या समस्या थी, उसमें तो तेल डाल रहे थे। अब आगे और पता नहीं क्या गंभीर समस्या है। ये देखो 3 घंटे हमें हो चुके हैं इसी जाम में। दिल्ली वैसे बड़ी नहीं है, दिल्ली ऐसे बड़ी है। यहाँ पे दूरी को किलोमीटर में नहीं समय में नापा जाता है। धूप थी लगड़े करते जो अंधेरा हो लिया कम लाइट जल दी ना। देखो बेचारे सब नू है, दुखी आत्माएं हैं सब। चलो फाइनली हम बाईपास पहुंच गए। परले मेरा जी फुकड़ लग रहे बजे बजे जहाँ है। बेटे लास्ट टाइम मम्मी ने जाने उड़े के बीच में खड़े थे। ये बीच में क्या है चौधरी बन के कि चाउमीन चिल्ले रह रहे तू। ये जो कमर्शियल गाड़ी देखी ये सारी लेफ्ट में इकट्ठी हो रही ना, ये पैक करने लगे सब कह। मतलब आगे पुलिस वाले हैं। हाँ ट्रैफिक वाले हैं 100% वाले हैं। ये तो चलाओ नहीं लेने में पर आड़ा पास है ये ने ज्यादा जा सारी वाह कानून रूल बता भगवान। इसमें एम्बुलेंस है फंस रही है, ये भी लंबे टाइम में 2-2.5 घंटे तक फंस रही है। जब मैं कहूँ ना 2-2.5 घंटे बहुत बहुत मायने रखे हैं। केजरीवाल इन तीन बनवाता है एक हाईवे जिसपे एम्बुलेंस जाम है बस। एक लेन तो होनी चाहिए जो पहले कॉमनवेल्थ के टाइम पे आया करती किस लेन को बढ़ गया सीधा चलान कटाया था। फिर ये भी तो बन सके कोई दिक्कत ना।